Assalamu alaikum students. Hope you all are well and doing great. Welcome in Afnab Academy. Today we are going to continue chapter 1 from class 9 chemistry, fundamental of chemistry. Branches chemistry की कर चुके हैं हम पहले लेक्चर में. अब हम important basic definitions which were involved in this chemistry इस चैप्टर के अंदर भी क्या बल्कि पूरी केमिस्ट्री में जो बेसिक डेफिनेशन इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. मैटर मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज मैटर, ये जूनियर क्लासेस में भी आप पढ़ते हैं. मैटर क्या है? हर वो चीज जिसका मैस है और वो जगह घेरती है, दैट इज नोन एज मैटर. सो इट इज सिंपली डिफाइंड एज मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस आवर बॉडी एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द की सारी चीजें मैटर हैं जिनका मैस है और जो जगह घेरती हैं. और इसमें ऑल टाइप ऑफ मतलब मैटर की थ्री डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. मैटर एग्जिस्ट करता है थ्री डिफरेंट स्टेट्स में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर. एक सब्सटेंस है जो प्योर खालिस मैटर होता है, वो सब्सटेंस है. अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज नोन एज सब्सटेंस. एवरी सब्सटेंस की अपनी फिक्स कंपोजिशन होगी और उसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगी विच वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्सटेंस. क्लियर? सो सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ खालिस किस्म का जो मैटर है, that is known as substance. Mixture जाहिर है उसका अपोजिट होगा. Impure matter is called a mixture which can be homogeneous भी हो सकता है, यानी एक जैसा पूरा थ्रू आउट द उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम हो, और हेट्रोजीनियस, दोनों केसेस में एग्जिस्ट कर सकता है मिक्सचर. ओके, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल जैसे नाम से जो न्यूज की जो फिजिकल स्टेट से जिसका ताल्लुक होगा, जैसे उसका कलर है, उसका टेक्सचर है, इसको कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, दे आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज. लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस यानी उसकी सख्ती, शेप ऑफ क्रिस्टल्स, सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी का मतलब है कि किस चीज में वो हल हो जाता है, पानी में है या बेंजीन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, पानी में हल हो, या इस सेंस में आप देख लें कि वो पानी में हल हो जाता है या नहीं होता. जैसे नमक पानी में सॉल्युबल है लेकिन रेत पानी में सॉल्युबल नहीं है. मेल्टिंग एयर, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस इज हीटेड, जब आप बर्फ को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और जब लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगी. So these are known as physical properties which are associated with the physical state of matter, जिनका ताल्लुक उसकी फिजिकल स्टेट से होता है, जो नजर आ सकता है, जिसे आप देख सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज. द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन, जो उसके अंदर रद्दोबदल हो रहा है उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. इट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी अगर उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी. जैसे बर्फ से अगर पानी बनता है या पानी से बर्फ बनता है तो उसकी कंपोजिशन पे कोई चेंज नहीं आती, वो H2O ही रहता है, चाहे वो बर्फ है चाहे वो पानी है. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के केस में उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगी. व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, इट्स कंपोजिशन चेंज एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. जैसे कि आपने अगर पेपर को बर्न कर दिया तो वो पेपर जो है उस किससे नई चीजें बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, धुआं बन जाएगा, यानी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल से. लकड़ी जला दिया आपने, जैसे लकड़ी को बर्न करते हैं, राख बन जाती है, धुआं निकलता है, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है इनिशियल से. सो दैट इज नोन एज केमिकल चेंज. जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर का टूटना, जब वाटर ब्रेकअप हो जाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगी, लेकिन अगर पानी बर्फ बन जाएगा तो वो H2O ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा. दैट इज नोन एज फिजिकल. और पानी का जो है डिकम्पोज होना, दैट इज नोन एज केमिकल. नेक्स्ट है ये, इसका देखें आप स्केच है. मैटर जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, सब्सटेंस और मिक्सचर. मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू. प्योर जो है वो सब्सटेंस है, इम्प्योर जो है वो मिक्सचर है. सब्सटेंस में भी एलिमेंट्स और कंपाउंड, दो तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होते हैं तो वो एलिमेंट होगा. सारे, अगर एक हाइड्रोजन है तो उसमें सारे एटम हाइड्रोजन ही के होंगे. हाइड्रोजन का मतलब H2, ऑक्सीजन का मतलब O2, क्लोरीन का मतलब Cl2, यानी सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एलिमेंट. एक ही तरह के एटम मिलके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो एलिमेंट है. कंपाउंड क्या होता है? मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं
तो वो कंपाउंड है। जैसे वाटर इज अ कंपाउंड, इट इज मेड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, तो ये कंपाउंड है। और दो ऑक्सीजन मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो एलिमेंट है। O2 इज अ एलिमेंट क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है। H2O इज अ कंपाउंड क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। एक तरह के एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए तो वो एलिमेंट, मुख्तलिफ किस्म के एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए तो वो कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक जैसे एटम है तो वो इसका मतलब है एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, और अगर मॉलिक्यूल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम हैं तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। जैसे O2 ऑक्सीजन वो एलिमेंट है, O3 ओजोन वो एलिमेंट है, H2O कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है। मुख्तलिफ किस्म के एटम मिले हुए हैं ना, जब मुख्तलिफ किस्म के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। एक जैसे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। आगे जाके हम मजीद एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। एलिमेंट का मतलब है एक जैसे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए। मॉलिक्यूल क्या होता है? देखिए, एटम तो होता है सबसे छोटा हिस्सा अकेला, जैसे OH, ठीक है, C, ये एलिमेंट है, ओ सॉरी एटम है। जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। H2 मॉलिक्यूल है, H एटम है, H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, O एटम है। तो ये O2, H2, O3 ये सारे किसके मॉलिक्यूल हैं? ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं। और H2O, CO2 ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल है। मिक्सचर, देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है उसकी सारी कंपोजिशन एक जैसी है, ये नहीं है कहीं से गाढ़ा कहीं से हल्का। होमोजीनियस कंपोजिशन एक जैसा, जैसे आप जामे शीरी को पानी में डिजोल्व कर ले, होमोजीनियस है। कुछ जैसे मेडिसिन होते हैं वो उस पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, वो हेट्रोजीनियस हो जाती है, कहीं से मतलब ज़रा नीचे पाउडर बैठ जाता है ना, तो एक जैसा ना हो, थ्रू आउट एक जैसा होगा तो होमोजीनियस, एक जैसा नहीं होगा थ्रू आउट तो हेट्रोजीनियस। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है, तो मैंने जिस तरह से इसमें लिखा है आप इसी तरह से हेडिंग बनाकर इसको एज आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। क्लियर? सो एलिमेंट्स क्या है? अभी मैंने आपको बताया, एलिमेंट्स का मतलब है सेम टाइप ऑफ एटम ज्वाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, दे आर नोन एज एलिमेंट। इसमें एक ही तरह के एटम मौजूद है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑल दीज आर एलिमेंट। अब हिस्ट्री क्या है एलिमेंट की? इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। और वो कौन कौन से 9 थे? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, टिन, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर, दीज वर नोन। जाहिर है फिर इंसान जो है वो तरक्की करता गया, उसके बारे में एक्सप्लोर करता गया तो और ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर होंगी। लेकिन शुरू शुरू के वक्त की बात है, बहुत ही पुरानी, तो उस वक्त क्या था कि सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और वो कौन से थे ये आपको पता होना चाहिए, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो पुरानी डेफिनेशन इसकी क्या थी? पहले मतलब साइंटिस्ट का ख्याल था कि एट दैट टाइम इट वॉज कंसिडर दैट द एलिमेंट्स वर द सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन, कि इनको आप मजीद तोड़ नहीं सकते, इनटू सिंपलर यूनिट बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस, आम तरीके से। उनका ये ख्याल था कि ये ऐसी छोटी चीज़ है जिसे आप आम मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन अब जो जदीद डेफिनेशन है इसकी मॉडर्न, एलिमेंट इज दैट इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। मैंने भी आपको बताया कि एलिमेंट वो होते हैं जो एक जैसे एटम से मिलकर बनते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर जो है आइडेंटिटी है, जैसे आपका एक आईडी कार्ड होता है उसका एक नंबर होता है। सो एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम। किसी दो एटम के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते, दो मुख्तलिफ किस्म के एटमों के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते। हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 8 है, कार्बन का 6 है। हाइड्रोजन के अलावा 1 किसी का नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा 8 किसी का नहीं है, कार्बन के अलावा 6 किसी का नहीं है। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब है कि ये कार्बन है। अगर कोई कह रहा है कि एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका मतलब है ये ऑक्सीजन है। सो एलिमेंट इज दैट इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से बनते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये तो पहले भी कह रहा था वो, अभी भी कह रहे हैं कि यस दे कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन, आम मेथड से नहीं कर सकते।
इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम। ये इसने बताया कि हर एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं जिनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, खास किस्म की। ओके, अकरेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये एलिमेंट्स और किस फॉर्म में पाए जाते हैं? एलिमेंट्स अकर इन नेचर, इन फ्री और एज वेल एज कंबाइंड। आजाद हालत में भी रहते हैं और कंबाइंड का मतलब है किसी और के साथ मिलकर कंपाउंड बना के भी रहते हैं। एलिमेंट अकर इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज इन डिफरेंट रीजन, अर्थ क्रस्ट में, ओशियन में और एटमॉस्फेयर में। और ये जो टेबल है ये इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। अब देखें, अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन है वो ओनली 47% है और ओशियन में 86%। फिर भी हम मर जाते हैं वहां जाके, जिंदा नहीं रह सकते। कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है, इसलिए क्योंकि जो वहाँ के एनिमल्स हैं तो उनको अडॉप्टेशन है, मतलब उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है कि वो नाक से तो सांस नहीं लेते, वो गिल से सांस लेते हैं। हमारा मकसद ये, हम इसलिए फौत हो जाते हैं अगर पानी में डूब जाए कि हमारे लंग्स में पानी चला जाता है, हमारे बॉडी का सिस्टम इस तरह से नहीं बना हुआ कि हम वहाँ सांस ले सकें। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सिर्फ 21% है जहाँ से हम सांस ले रहे होते हैं। अर्थ क्रस्ट में 47% ऑक्सीजन, ओशियन में 86% ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन है 78%। और बाकी दोनों जगह पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। सिलिकॉन 28% है, हाइड्रोजन जो है ओशियन में 11% है और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। और इधर से इसमें एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में 7.8% है। दीज थ्री एलिमेंट, सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है और फिर एल्यूमिनियम है। ओशियन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, देन क्लोरीन है। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और फिर आर्गन है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड। ज्यादातर एलिमेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, जैसे सोडियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है। ऑल दीज आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। There are only few elements which were occur in a liquid state. ये MCQs में पूछा जा सकता है। और liquid state में कौन है? Mercury and bromine. These are the elements which were exist in a liquid state. और few elements which were exist in gaseous state, the nitrogen है, oxygen है, chlorine है, hydrogen है। Clear? Okay. The last is division of element. On the basis of their properties, elements were divided into three different groups: metal, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। और 80% जो एलिमेंट हैं वो मेटल्स हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपने यही हेडिंग्स को यूज करें और इसको लिख लें, इंशाल्लाह यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, डू यू नो, ये भी आप एमसीक्यूज के लिए देख लें। मेजर पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। कोई भी लिविंग बॉडी है, चाहे हम है कोई भी, तो उसका जो मेजर बॉडी का पोर्शन होता है वो वाटर का बना है। 65% से लेकर 85% बाय मैस जो है हमारी बॉडी के अंदर वो वाटर है। यानी हमारी बॉडी का 65 से 80% जो हिस्सा है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर। 6 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का 99% जो है उसके अंदर ये 6 एलिमेंट मौजूद हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन उसमें 65% है, कार्बन उसमें 18% है, हाइड्रोजन 10% है। सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन है 65%, देन कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% एंड फॉस्फोरस 1.5%, जो कि ये दांत हड्डियों के लिए चाहिए होता है, ठीक है। पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम कॉन्स्टिट्यूट ओनली 0.8% ऑफ आवर बॉडी मास, वेयर एज कॉपर, जिंक जो है वो 0.2%। 99% जो है ये ऊपर वाले एलिमेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। दी 6, ये 6 जो है वो 99% ऑफ आवर बॉडी जो है वो कंपोज ऑफ दीज 6। और बाकी जो है 1% उसमें से 0.8% जो है वो ये सारे हैं, कॉपर है, जिंक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट। और जो है बाकी सॉरी ये 0.8% पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम है। और 0.2% जो है दीज आर। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए और नॉलेज के लिए भी जरूरी है। क्लियर? तो 80, ये आप याद रखें कि हमारी बॉडी का 65 से 80% जो है वो मेड अप ऑफ वाटर है
और हमारे 6 एलिमेंट जो 99% जो है मतलब हमारी बॉडी में जो एलिमेंट मौजूद हैं वो ये 6 हैं और बाकी 1% जो है रिमेनिंग है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिंबल टॉपिक। सिंबल क्या है? सिंबल है अलामत। ठीक है, जब हम किसी एलिमेंट का नाम पूरा लिखने के बजाय वी विल यूज सिंबल, एक निशान। ठीक है, ये सिंबल है, निशान है, अलामत है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है H, ऑक्सीजन का सिंबल है O। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल नेम द साइंटिस्ट यूज सिंबल। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, विच आर एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट। जरूरी नहीं है कि उसका इंग्लिश में ही वो नाम हो। कुछ जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na है, तो सोडियम तो ऐसे शुरू होता है लेकिन उसका सिंबल जो है वो Na है। तो सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन, यानी किसी भी नाम में से साइंटिस्ट ने ले लिया। ओके, जैसे सल्फर का था एस, तो अब वो अगर सोडियम का भी एस लेता तो वो ज़्यादा फिर कंफ्यूजन हो जाती। एक जो सिंबल है वो एक ही एलिमेंट के लिए है। इफ इट इज वन लेटर तो इसका मतलब है इट विल बी कैपिटल। जैसे हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है, नाइट्रोजन का N है, कार्बन का C है, एक्सेट्रा। इन केस ऑफ टू लेटर जो है पहला कैपिटल लेटर है और दूसरा स्मॉल लेटर। जैसे कैल्शियम का Ca है, सोडियम का Na है, एंड सोडियम का ये जो नाम है इससे नहीं है, इनरेटियम से है, एंड क्लोरीन का Cl है। क्लियर? फर्स्ट इज कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज स्मॉल। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी है ऑफ एलिमेंट, इसको वैलेंसी कहते हैं। इट इज कंबाइनिंग, इसकी सही डेफिनेशन आप देख ले तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कितनी सलाहियत है उसकी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की। असल मसला ये, वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग, किसी और के साथ मिलने के लिए उसकी जो टेंडेंसी है, दैट इज नोन एज वैलेंसी। unique property of an element is valency. It is combining capacity of an element with other element. It depends upon the number of electron in the outermost shell. अब देखिए, there are two type of compound, covalent compound और ionic compound. कोवलेंट कंपाउंड के अंदर क्या होता है? सिंपल कोवलेंट कंपाउंड वैलेंसी कैसे पता चलेगी? इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट is or the number of bonds formed by one atom of that element. For example in the following, देखिए यहाँ पर देखिए, क्लोरीन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? एक ही लगा हुआ है, इसका मतलब, और कितने बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड। ये लाइन जो है ना, ये लाइन शो करती है बॉन्ड्स को। बॉन्ड होता है ताल्लुक। क्लोरीन का एक ही हाइड्रोजन के साथ ताल्लुक है, इसका मतलब है क्लोरीन की वैलेंसी जो है ये Cl फॉर क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। यहाँ पर देखिए सेंटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये 2 लाइनें लगी हुई है इसके साथ, इसका मतलब है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एक ही होती है। नाइट्रोजन के साथ 3 लाइनें लगी हुई हैं, यानी इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। कार्बन आप बॉन्ड्स के हिसाब से भी कह सकते हैं और आप हाइड्रोजन के हिसाब से भी कह सकते हैं। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, क्लोरीन 1 हाइड्रोजन के साथ ताल्लुक है इसका, तो इसकी वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इसने और 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिला हुआ है, इसका मतलब है द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। क्लियर? सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, ऑक्सीजन इज 2, नाइट्रोजन इज 3 एंड कार्बन इज 4। ये कब है? जब कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? वी विल डिस्कस इन चैप्टर 4। अभी आपने सिर्फ इतनी वैलेंसी तक की याद करें। ओके, नेक्स्ट होते हैं आयनिक कंपाउंड। 2 तरह के कंपाउंड है, कोवेलेंट और आयनिक। इन सिंपल आयनिक कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। एटम जो है, असल में ये सब चीजें जो है आगे चैप्टर 4 में डिस्कस करनी है हमने। अभी फिलहाल अगर हम इतनी डिटेल में जाएंगे तो फिर यू विल बी गेट कंफ्यूज। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जब इन सिंपल आयनिक कंपाउंड वैलेंसी का मतलब है कि जो एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है। इलेक्ट्रॉन एटम चाहता है कि उसके जो सबसे बाहर वाले शेल हैं उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, जिसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो वो 8 पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता या देता है वो उसकी एटम की वैलेंसी है। क्लियर? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट।
एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर एक एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है इन देयर वैलेंस शेल, वैलेंस शेल कहते हैं सबसे बाहर वाले शेल को, अगर उसके बाहर वाले शेल में, सबसे बाहर वाले में 4 से कम है तो वो प्रेफर करेगा कि लूज कर दे। ठीक है, अगर उसके पास फॉर एग्जाम्पल 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 लेना मुश्किल है, बजाय इसके कि वो इस एक को भी दे के जान छुड़ा ले। क्लियर? तो अगर 4 से कम होंगे इलेक्ट्रॉन तो वो चाहेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के उस ऑर्बिट को खाली कर ले। जब वो ऑर्बिट खाली हो गया तो वो तो ऑर्बिट इसका काउंट ही नहीं होगा, फिर उससे अंदर वाला जो ऑर्बिट है वो उसका आउटर मोस्ट शेल कहलाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जिसके आउटर मोस्ट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एलिमेंट अपने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के बाहर वाले में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है और एल्यूमिनियम में 3 है आउटर मोस्ट में। तो ये अपने सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मैग्नीशियम 2 दे देगा और एल्यूमिनियम 3 दे देगा। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 3 है। They lose these electrons to have a valency of 1, 2 and 3 respectively. On the other hand, elements having 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर एक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 ले लेगा और 8 हो जाएंगे, 6 है तो 2 ले लेगा 8 हो जाएंगे, 7 है तो 1 ले लेगा तो 8 हो जाएंगे और उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। असल में ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि दे वांट टू बिकम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी तब होती है जब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, तो वो चाहे ले चाहे दे दे। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं और क्लोरीन में 7 होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट मुकम्मल, ऑक्टेट का मतलब है 8। ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के बाहर 6 है तो 2 ले लेगा, क्लोरीन के बाहर 7 है तो 1 ले लेगा। तो इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1। वैलेंसी वो है जितने वो इलेक्ट्रॉन लेता या देता है। आई थिंक क्लियर? ओके, नाउ रेडिकल। रेडिकल क्या कहते हैं? रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज हो उसे रेडिकल कहते हैं। जैसे Na के ऊपर अगर प्लस चार्ज लिखा होगा उसके राइट साइड पे सर के ऊपर, या हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज लिखा होगा तो दैट इज नोन एज रेडिकल। क्लियर? आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। और अगर कोई भी चीज़ पूछनी तो ज़रूर पूछ ले कमेंट बॉक्स में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।